अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये साफ दर्शाता है कि भाजपा जो है उनका कोई संविधान पर उनका ना यकीन है, ना वो उसको मानना चाहते हैं और रोजाना उल्लंघन करते हैं। इतना बड़ा अपमान अगर इस देश का के गृह मंत्री कर रहे हैं तो हम उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और रेजिग्नेशन भी देना चाहिए। जहां तक रही बात बाबा साहब अंबेडकर जी की, तो हम लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेसी आज उनको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके बार बार पेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कभी भी सम्मान उन्होंने नहीं दिया। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इस तरीके से उन्होंने टिप्पणी दी है, और ये साफ दर्शाता है कि भाजपा जो है उनका कोई संविधान पर उनका ना यकीन है, ना वो उसको मानना चाहते हैं और रोजाना उल्लंघन करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, ये इससे साफ जाहिर होता है इन लोगों को सिर्फ अपनी मनमानी चलानी है और वही ये रोज करते हैं। तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमें संविधान के रूप में एक सौगात दी है जिससे हर नागरिक के अधिकार जुड़े हुए हैं, उनका भी अगर आज के दौर में अपमान होगा तो ये देश किस राह पर जा रहा है ये आपके हमारे सबके सामने है। तो बहुत अफसोसजनक बात है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कहा भी कि ऐसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने भी कहा कि बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान है वो लगातार हमने रिकॉग्नाइज किया, हम हमेशा सम्मान देते रहे हैं। यहाँ पर गृह मंत्री जी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है ये उचित नहीं है। आप देखिए, तोड़ मरोड़ के तो नहीं, वो जो बयान है वो संसद टीवी का है, सबके सामने है, कोई एडिटेड बयान नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा और क्या उनकी मंशा उसके पीछे थी वो उस बयान से साफ जाहिर होती है, कोई तोड़ने मरोड़ने की बात नहीं है। ये इससे यही दर्शाया जाता है कि इन लोगों का कोई सिर्फ क्योंकि विपक्ष हमेशा संविधान की बात करता है तो उसके जवाब में इन्हें झुकना पड़ता है, लेकिन इनका जो असली मन है, जो इनके मन में जो कालिक है, वो इस बयान के माध्यम से सबको दिख रही है। बीजेपी और आरएसएस जिन्होंने हमेशा तिरंगे और संविधान से नफरत की है, जिन्होंने हाल ही तक तिरंगा फैलाया नहीं था, हॉइस्ट नहीं किया था, जो संविधान को बार बार बदलने की आवाज करते हैं, जो 400 पार का नारा था वो संविधान बदलने के लिए लाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 400 पार मिला नहीं। तो तब उनको समझ में आया कि नहीं, अभी संविधान की बात करनी चाहिए, तो अभी संविधान के ऊपर प्यार करने का शो कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ शो है, वो कल हमें पता चला, जो दूध का दूध पानी का पानी कल हो गया। और जो अंतर मन से अमित शाह जी ने बात की उनके कि बाबा साहब जो कहते हैं अगर उतनी ही बार भगवान का नाम लेते थे तो स्वर्ग प्राप्त करते थे, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बाबा साहब संविधान, संसद, लोकतंत्र का इतना बड़ा अपमान अगर इस देश का के गृह मंत्री कर रहे हैं तो हम उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और रेजिग्नेशन भी देना चाहिए। अभी पता चल रहा है कि जो बीजेपी हमेशा कहती है, अभी कह रही है संविधान, वो पूरा झूठ है। संविधान बदलने की कोशिश, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 400 पार हो, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की साजिश थी और वो जो उनका असली चेहरा कल बाहर आया। विपक्ष के पास हमने पहले भी कहा है, हम बार बार कहते हैं कि देश हित के मुद्दे उनके पास नहीं है और उनको एक आदत हो गया कि कैसे भी सदन की कार्रवाई को उनको स्थगित करना है। अब उसके लिए वो नए एक होता है ना कि
तिल का ताड़ बनाने का जो बात होता है, किसी भी एक लाइन को उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का उनका आदत हो गया है। जब भी आप देखेंगे हल्ला हंगामा चलेगा। हमने पहले भी कहा है कि ये विपक्ष कमजोर विपक्ष है, क्योंकि ये देश हित के मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करना चाहती। जब हम संविधान पे भी चर्चा कर रहे थे तब भी ये संविधान एक इतने भाषण हुए, लेकिन संविधान शब्द उनके किसी ने भी संविधान के बारे में कुछ नहीं कहा। और जहां तक रही बात बाबा साहब अंबेडकर जी की, तो हम लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेसी आज उनको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके बार बार पेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कभी भी सम्मान उन्होंने नहीं दिया। हर बार उनको अपमानित करने का काम किया गया। संविधान सभा जिस सेंट्रल हॉल में जहां पे चर्चा हुई, जहां पे संविधान हमारा तैयार हुआ, वहां पे उनकी चित्र तक को कांग्रेस ने लगने नहीं दिया। जब भारत रत्न देने की भी बात आई तो अपने 2 प्रधानमंत्री को उन्होंने भारत रत्न दिया, पर बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। बार बार वो संविधान बोलते हैं, आरक्षण बोलते हैं, हमें देश विरोधी कहते हैं, आरक्षण विरोधी कहते हैं, पर हमने अपने भाषण में उनको एक्सपोज भी किया कि किस तरह से उनके जो 3 प्रधानमंत्री थे, जो 37 साल देश का प्रतिनिधित्व किए थे, वो कैसे आरक्षण विरोधी सोच रखते थे। आप अगर आज बाबा साहब की बात करते हैं तो आपने तब बाबा साहब की बात क्यों नहीं की जब आपके ही प्रधानमंत्री लगातार दलितों के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ अपने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट देते थे। वो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, हमने कुछ बनाया नहीं। हमने उनको लगता था आरक्षण से 2nd क्लास सिटीजन आते हैं, उनको लगता था कि आरक्षण देश हित में नहीं है। अपने मुख्यमंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि आरक्षण के खिलाफ अपना आवाज उठाइए और आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये तो आज हमें विपक्ष से पूछना चाहिए कि आप उनको आज राजनीतिक एक मुद्दा बना रहे, पर जब सही में सम्मान देने की बात थी, आप तो किसी भी अपने कार्य से ना आपके जो व्यवहार है उससे कहीं भी आपके बाबा साहब के तो आप फॉलोअर्स नहीं लगते हैं। एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ये तो बहुत खून में। You want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये
कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। लेकिन तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब की जो, अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैट्यू को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका फ्लैग देखा? जाके फोटो लीजिए, उनके फ्लैग में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षक है। That is again an insult to Ambedkar ji. Therefore, I don't know what these people are doing. They are in these type of things is reflecting their mindset. Their mindset is very clear against the constitution, against the Ambedkar ji's legacy. They are now scaring Ambedkar ji legacy. That is what come through from Amit Shah's mouth. अम्बेडकर जी का कांग्रेस ने जब से बाबा साहब अम्बेडकर जब से वो लंदन पढ़ाई करके आए तब से लेकर जब तक वो जिंदे रहे तब तक उन्होंने कांग्रेस ने उनको प्रताड़ित करने का काम किया और उनको अपमानित करने का काम किया है। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सबसे पहले सम्मान देने का काम किया तो आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने, और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पंचतीर्थ बनाकर, चाहे जहाँ लंदन में वो पढ़ाई करी वहाँ से लेकर जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ से लेकर जहाँ उनका निर्वाण स्थली थी, सब जगह उनका मान सम्मान बढ़ाया, भारत रत्न देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने और इस भारत माता के सपूतों ने किया, कांग्रेस ने हमेशा उनको अपमानित करने की कोशिश की। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी, आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के
आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धारा 370 हटाकर पंचतीर्थ का निर्माण कर बाबा साहब अंबेडकर की लास्ट माइल डिलीवरी की कोई व्यक्ति पीछे ना रहे, अंत्योदय की भूमिका निभाते हुए सैचुरेशन से एक एक जन कल्याणकारी योजना जन जन तक यदि किसी ने पहुंचाई है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सारे के सारी बयानबाजी कर रही है, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, बाबा साहब अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है। उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। बाबा साहब के अपमान कांग्रेस ने किया। नकली गांधी माफी मांगो, नकली गांधी माफी मांगो। बाबा साहब के अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान। लगातार कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लगातार संविधान के अरे आगे से हटिए ना, अरे किनारे होइए ना, आप थोड़ा ना होइए ना, अरे झंडा उठाइए।